जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि बीपीएससी टीआरई फर्स्ट का जब आपका रिजल्ट जारी किया गया था तो उस टाइम पे बीपीएससी की तरफ से एक फिक्स डेट जो है आपका दिया गया था और बोला गया था कि आपको रिजल्ट से संबंधित किसी भी तरीके का समस्या या फिर दिक्कत हो तो शपथ पत्र के माध्यम से आप अपना शिकायत या फिर आपत्ति जो है वो दर्ज कर सकते हैं। जो कि बहुत सारे अभ्यर्थी शपथ पत्र के माध्यम से अपना शिकायत या फिर आपत्ति किए, जो कि टोटल 1015 अभ्यर्थी थे। बाकी कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी थे जो कि अच्छी खासी संख्या में है कि वो तो ना तो यहाँ पर शपथ पत्र दिए, ना ही कोई उस तरीके का ऑथेंटिक प्रूफ दिए, और उन लोग यहाँ पर आपत्ति जो है वो दर्ज कर दिए। जो कि टोटल यहाँ पर 741 ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या है और यहाँ पर 741 जो अभ्यर्थी हैं उनका यहाँ पर जो आपका रोल नंबर है बीपीएससी के माध्यम से यहाँ पर जारी जो है किया गया है। आप यहाँ पर रोल नंबर जो है वो देख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर नीचे आगे बोला गया है कि ऐसे अभ्यर्थी जो यहाँ पर बिना शपथ पत्र के माध्यम से और बिना साक्ष्य के माध्यम से आप अपनी आपत्ति यहाँ पर दर्ज किए हैं, इसका मतलब साफ है कि जो आपका आयोग का आदेश है उसका यहाँ पर आपने उल्लंघन किया है और यहाँ पर आयोग का समय जो है आपने बर्बाद किया है। और यहाँ पर इस तरीके से अनावश्यक और तथ्यहीन आप आरोप लगाते हुए यहाँ पर आयोग का जो छवि है उसको यहाँ पर धूमिल किए हैं। इसलिए यहाँ पर क्या है कि आयोग आपके विरुद्ध निर्णय लेने के लिए यहाँ पर बाध्य हुआ है। और यहाँ पर टोटल 741 अभ्यर्थी, जो कि हमने आपको ऊपर रोल नंबर जो है वो दिखाया, जो यहाँ पर बिना शपथ पत्र और यहाँ पर क्या है कि बिना आपने शपथ पत्र और बिना तथ्य के आपने यहाँ पर इस तरीके से आपत्ति दिया है। तो यहाँ पर आपको एक तरीके से एक मतलब डेट भी आपका दिया गया है, जो कि 30 नवंबर 2023 शाम के 5 बजे तक आप अपना यहाँ पर स्पष्टीकरण दे सकते हैं। यदि आपका जो रोल नंबर ऊपर है, यदि उस रोल नंबर में आप लोगों को यहाँ पर रोल नंबर है, तब यहाँ पर 30 नवंबर जो आपका बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है कि आप यहाँ पर किस रीजन से आपने यहाँ पर आपत्ति दिया, वो यहाँ पर आप स्पष्टीकरण दे सकते हैं। यदि मान लीजिए आप यहाँ पर स्पष्टीकरण नहीं देते हैं, स्पष्टीकरण आयोग को यहाँ पर प्राप्त नहीं होता है, तो इसका मतलब साफ है कि आप यहाँ पर अपने बचाव के लिए कुछ भी यहाँ पर नहीं कहना चाहते हैं और आपके विरुद्ध यहाँ पर आयोग मतलब बीपीएससी निर्णय लेने के लिए यहाँ पर जो है आपका बाध्य होगा। इसका मतलब कन्फर्म है कि आप लोगों के खिलाफ यहाँ पर कुछ न कुछ कार्रवाई जो है आपका किया जाएगा। देखिए, कार्रवाई का मतलब यह है कि इसके साथ ही 59 ऐसे अभ्यर्थी थे जिन लोगों का यहाँ पर क्या है कि आपने काउंसलिंग के टाइम पर आपको बाहर किया गया था, जो कि आपने गलत डॉक्यूमेंट सबमिट किया था और काउंसलिंग के टाइम पे वो डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर नहीं दिखा पाए थे। तो यहाँ पर 59 अभ्यर्थियों को क्या किया गया कि बीपीएससी ने 5 साल के लिए डिबार किया है, मतलब आगामी परीक्षा में बैठने से वंचित किया गया है। तो संभवतः ऐसा भी हो सकता है कि ये जो टोटल 741 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन लोग का यहाँ पर जिस वीडियो के माध्यम से हम बात करें और आप लोगों का रोल नंबर हमने ऊपर दिखाया, तो हो सकता है कि आप लोगों को भी यहाँ पर बीपीएससी डिबार करे और जो आपका आगामी परीक्षा, चाहे आपका अभी वर्तमान में आपका बीपीएससी टीआरई 2.0 हो रहा हो या फिर मान लीजिए बीपीएससी के माध्यम से जो भी आपका एग्जाम होता है, तो हो सकता है कि संभवतः उस एग्जाम में आपको न बैठने दिया जाए, मतलब आपको डिबार किया जाए, वंचित किया जाए और यहाँ पर कार्रवाई को लेकर बोला गया है। तो हो सकता है कि कोई उस तरीके का आपके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई भी जो है वो किया जाए। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, यदि मान लीजिए आप यहाँ पर गलत तरीके से किए हैं तो नॉर्मल सी बात है, क्योंकि हमने जब आपका यहाँ पर आपत्ति को लेकर सूचना आया था तो हमने 2-3 वीडियो के माध्यम से आपको हम यहाँ पर बताए थे कि आप यहाँ पर बिना शपथ पत्र के माध्यम से आप अपना आपत्ति जो है वो दर्ज मत करिएगा। यदि आप आपत्ति दर्ज करते हैं तो बाद में आपके खिलाफ कार्रवाई भी होगा, लेकिन आप लोग यहाँ पर समझते हैं कि हम यहाँ पर आपत्ति इसी तरीके से दे देंगे, हो सकता है कि मेरा आपत्ति को एक्सेप्ट किया जाए और मेरा रिजल्ट में आपका नाम आ जाएगा। तो देखिए, इतना आपका आसान नहीं होता है, जो कि आप लोग उस टाइम पर भी मेरे बात को नहीं माने और आप लोग बिना आपत्ति के इसी तरीके से आप अपना यहाँ पर क्या कि शिकायत मतलब बिना शपथ पत्र के माध्यम से आप लोगों ने यहाँ पर शिकायत जो है वो दर्ज कर दिया। यदि मान लीजिए आपने शपथ पत्र बनवा लेते आप 100-200 रुपये आपका लग जाता और मान लीजिए आपका जो शिकायत था वो आपका गलत भी पाया जाता, तो नॉर्मल सी बात है आपके शिकायत को खारिज कर दिया जाता, ना कि आपके खिलाफ यहाँ पर विरुद्ध कार्रवाई को लेकर या फिर आपको यहाँ पर डिबार करने को लेकर इस तरीके का कोई सूचना आपका नहीं आता। तो इसलिए नॉर्मल सी बात है, आपने उस टाइम पे ध्यान ही नहीं दिया और आपने यहाँ पर गलत तरीके से 1-2 नहीं बल्कि टोटल यहाँ पर 741 अभ्यर्थियों की संख्या है कि जो यहाँ पर बिना सबूत के और बिना शपथ पत्र के माध्यम से आप यहाँ पर आपत्ति जो है वो दर्ज किए हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पर स्पष्टीकरण दे सकते हैं। 30 नवंबर 2023 शाम के 5 बजे तक आपका स्पष्टीकरण देने का यहाँ पर अंतिम तिथि यहाँ पर बीपी आयोग की तरफ से आपका रखा गया है। यदि मान लीजिए इस बीच में आप अपने बचाव के लिए यदि आप यहाँ पर स्पष्टीकरण दे देते हैं और आपका यहाँ पर बचाव सही पाया जाता है, तो नॉर्मल से बात है, जो आपका रोल नंबर है इस रोल नंबर में से आप लोगों का यहाँ पर रोल नंबर जो है हटा दिया जाएगा और आपके खिलाफ कोई भी विरुद्ध कार्रवाई हो या फिर जो कुछ भी बीपीएससी की तरफ से आपका निर्णय लिया जाता है तो उससे आप लोगों को यहाँ पर वंचित जो है किया जाएगा, मतलब आपके खिलाफ किसी भी तरीके का
कार्रवाई या फिर आपको डिबार वगैरह जो भी बीपीएससी को करना हो उनके माध्यम से नहीं किया जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग यहाँ पर सोच रहे हो कि हम यहाँ पर कुछ भी नहीं बताएंगे, हमने आपत्ति तो दिया है। क्योंकि देखिए आपने आपत्ति दिया है, आपको तो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, लेकिन आप यहाँ पर सोच रहे हैं कि हम यहाँ पर आपत्ति दिए हैं लेकिन हम यहाँ पर किसी को नहीं बताएंगे और बीपीएससी नहीं जान पाएगा जब हम यहाँ पर आगामी परीक्षा या फिर टीआरई सेकेंड में हम यहाँ पर बैठने जा रहे हैं। तो देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप यदि इस तरीके से सोचकर और आप यहाँ पर इग्नोर करते हुए टीआरई सेकेंड में आप शामिल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप एक तरीके से बचकाना वाला काम कर रहे हैं। क्योंकि आपका पूरा बायोडाटा हो, चाहे आपका 10th का डिटेल हो, 12th का डिटेल हो, क्योंकि आपके जो अन्य डॉक्यूमेंट्स है वो तो आपने बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में फॉर्म सबमिट करते टाइम आपने फिलअप किया था, तो ऑलरेडी वो सभी डाटा आपका डाटा बीपीएससी के पास है। तो इसलिए उन लोग पकड़ लेंगे, कोई उस तरीके का दिक्कत नहीं है। और आप यदि यहाँ पर चाहते हैं कि हम बिना मतलब इस तरीके से अपना स्पष्टीकरण या फिर बिना अपने बचाव के लिए जवाब देते हुए हम आगामी परीक्षा में शामिल हो पाएंगे, तो ऐसा आप कभी भी जो है वो नहीं कर सकते हैं। किसी न किसी आप स्टेज पर पकड़े जाएंगे और वहाँ पर जब आप पकड़े जाएंगे तो आपको बाहर ही किया जाएगा। और हो सकता है कि वहाँ पर बाहर किया जाए तो आपको हमेशा के लिए आपका डिबार या फिर कोई इस तरीके का कठोर कार्रवाई भी जो है आपका किया जा सकता है। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आप लोगों को डराना नहीं है, जो कि आप लोग यदि मेरी बात का पहले ही ध्यान दिए होते कि जब आप लोग का शिकायत या फिर आपत्ति आया था तो उस टाइम पे हमने आपको पूरा प्रारूप भी दिखाया था कि किस तरीके से आपका आपत्ति का शपथ पत्र बनता है, कैसे आपको यहाँ पर आपत्ति करना है, डिटेल हमने बताया था। जो कि बहुत सारे अभ्यर्थी उस वीडियो को देखे और उस वीडियो के माध्यम से आप लोग शपथ पत्र के माध्यम से आप अपना आपत्ति जो है वो किए थे। तो कहीं ना कहीं आपकी आपत्ति का निस्तारण किया जाएगा। और यदि मान लीजिए आप लोगों का आपत्ति सही भी पाया जाता है और यदि मान लीजिए आपका आपत्ति सही पाए जाने के बाद हर एक चीज़ आपका सही होता है, तो हो सकता है कि आप लोगों का रिजल्ट भी बीपीएससी के माध्यम से जो आपका दूसरा स्टेज का जो आपका रिजल्ट जारी, जो आपका टीआरई फर्स्ट में जो आपका दूसरा सूची जो आपका सेकंड मेरिट लिस्ट जारी करने वाला है होने वाला है, तो हो सकता है कि उसमें आप लोगों को यहाँ पर शामिल जो है वो किया जाए। तो देखिए यही सब है। बाकी अब नॉर्मल सी बात है, आप इस तरीके से गलती किए हैं तो कहीं ना कहीं आपके खिलाफ उचित कार्रवाई भी यहाँ पर बीपीएससी के माध्यम से किया जा रहा है। तो अब देखिए उसका अब यहाँ पर बचाव यही है कि आप लोग यहाँ पर अपने बचाव के लिए स्पष्टीकरण दे सकते हैं। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, उसे हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो।